हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोर देन 50 एमसीक्यू फ्रॉम मुगल हिस्ट्री। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर से एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, who founded the Mughal Empire in India? And options are हुमायूं, बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करना है आपको और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। आंसर है बाबर। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? जो पानीपत का जो 3 बैटल हुआ था उनमें से जो फर्स्ट बैटल था वो किस ईयर में हुआ था? ऑप्शन ए इज़ 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1576। आंसर है ए 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी इन विच लैंग्वेज? बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो उसका नाम था तुजुके बाबरी। ऑटोबायोग्राफी वो होता है जब कोई पर्सन अपने बारे में खुद से ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो किस लैंग्वेज में था? ए पर्सियन, बी अरबिक, सी चगटाई तुर्किक, डी उर्दू। आंसर है सी चागटाई तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540? किसने हुमायूं को डिफीट किया था? बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुआ था। ऑप्शंस आर ए राणा सांगा, बी शेरशाह सूरी, सी बहादुर शाह, डी हेमो। आंसर है बी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड अकबर असेंड द मुगल थ्रोन? किस एज पर अकबर जो है मुगल थ्रोन पर मतलब बैठा, मुगल गद्दी पर बैठा, उसका एज क्या था उस समय? ए 13 ईयर्स, बी 15 ईयर्स, सी 18 ईयर्स, डी 20 ईयर्स। ऑप्शन है ए 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रीजेंट ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स 1556 to 1560? अकबर के स्टार्टिंग के टाइम में उसका रीजेंट कौन था 1556 से लेके 1560 तक? ऑप्शंस आर टाडी बेग, बी बैरम खान, सी अबुल फजल, डी राजा मान सिंह। आंसर है बी बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 was fought between अकबर एंड whom? जो सेकेंड बैटल था पानीपत का वो 1556 में हुआ था। फर्स्ट आप पहले देखें कि 1526 में हुआ है, सेकेंड वाला जो है 1556 में हुआ है। तो अकबर और किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन है ए मेदिनी राय, बी हेमू, सी राणा प्रताप, डी सिकंदर लोदी। आंसर है बी हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल वाज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर्स फोर्सेज इन 1576? कौन सा बैटल महाराणा प्रताप और अकबर के फोर्सेस के बीच में हुआ था 1576 में? ऑप्शंस हैं बैटल ऑफ खानवा, बी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सी बैटल ऑफ बक्सर, डी बैटल ऑफ टालीकोटा। आंसर है बी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अकबरनामा? किसने अकबरनामा लिखा था? ऑप्शन है ए बादौनी, बी अबुल फजल, सी फैजी, डी बिरबल। आंसर है बी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर का ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज क्या था? ऑप्शन है ए अरबिक, बी टर्किश, सी पर्सियन, डी उर्दू। आंसर है सी पर्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम? किस मुगल एम्परर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पॉज करके आंसर खुद से पहले देने के लिए प्रैक्टिस करना है कमेंट बॉक्स में, फिर जाके आपको आंसर देखना है। ऑप्शन है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैक्स वाज एबॉलिश्ड बाय अकबर इन 1526? इनमें से कौन सा टैक्स अकबर ने एबॉलिश कर दिया था, यानी कि ख़त्म कर दिया था 1564 में? ए जगत, बी जजिया, सी पिलग्रिमेज टैक्स, डी बोथ बी एंड सी। आंसर है डी बोथ बी एंड सी, यानी कि जजिया कर और पिलग्रिमेज जो टैक्स था उसको अकबर ने एबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रिलीजियस पाथ फिलॉसफी इंट्रोड्यूस बाय अकबर इन 1582? क्या नेम था उस रिलीजियस पाथ या फिलॉसफी का जो अकबर इंट्रोड्यूस किया था 1582 में? ए दीन इलाही, बी मजहार, सी इबादत खाना, डी सुलह ए कुल। आंसर है ए दीन इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी टू कमेमोरेट हिज गुजरात विक्ट्री? जो बुलंद दरवाज़ा था उसे किसने बनवाया था फतेहपुर सिकरी पे, जो उसकी विक्ट्री थी गुजरात में, उसको याद करने के लिए? ऑप्शन है हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आंसर है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose reign is considered the golden age of मुगल आर्किटेक्चर? यानी कि किसके टाइम को, किसके रूल को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर मुगल एम्पायर में समझा जाता है? तो ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर इज सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल रूलर्स रेन वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ नूरजहां? किस मुगल रूलर का जो रेन था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उसकी वाइफ से, नूरजहां से, यानी कि कह सकते हैं कि नूरजहां का हस्बैंड कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह वन। आंसर इज बी जहांगीर। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर? किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया गया था जहांगीर के ऑर्डर पर? ए गुरु नानक देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। आंसर इज सी गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ताजमहल इन आगरा? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर इज डी सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल रियल नेम ऑफ एम्परर शाहजहां? शाहजहां का ओरिजिनल जो रियल नेम था वो क्या था? ए सलीम, बी खुर्रम, सी दैनियाल, डी खुसरो। आंसर इज बी खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर एज्यूम्ड द टाइटल आलमगीर? किस मुगल एम्परर को टाइटल मिला था आलमगीर का? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह सेकेंड। आंसर इज सी औरंगजेब। अंडर विच मुगल एम्परर डिड द एम्पायर रीच इट्स मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट? किस मुगल एम्परर के अंडर में जो इनका एम्पायर था वो मैक्सिमम टेरिटोरियल रीच तक पहुंचा था? तो ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी फारुखसियार। आंसर इज सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु was executed by औरंगजेब in 1675? किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1675 में? ए गुरु अर्जन देव, बी गुरु हरकृष्ण, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। आंसर इज सी गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ बाबर लोकेटेड? बाबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ लोकेटेड है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी काबुल, डी लाहौर। आंसर इज सी काबुल। वेयर इज़ हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड? हुमायूं का टॉम्ब कहाँ लोकेटेड है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी सिकंदरा, डी औरंगाबाद। आंसर इज ए दिल्ली। Who built the Red Fort and Jama Masjid in Delhi? A. Akbar, B. Jahangir, C. Shahjahan, D. Aurangzeb. Answer is C. Shahjahan. Who was the last Mughal emperor of India? A. Farrukhsiyar, B. Shah Alam II, C. Bahadur Shah Jafar II, D. Muhammad Shah. Answer is C. Bahadur Shah Zafar II. Next question is, to which place was Bahadur Shah Zafar exiled by British after 1857? किस प्लेस पर बहादुर शाह को एग्जाइल किया गया था बाय द ब्रिटिश 1857 के बाद? ए अंडमान एंड निकोबार, बी रंगून, सी साइलोन, डी मॉरिशस। आंसर इज बी रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who commissioned the famous peacock throne? A. Akbar, B. Jahangir, C. Shahjahan, D. Aurangzeb. Answer is C. Shahjahan. Which Persian ruler invaded Delhi in 1739 and looted the peacock throne and कोहिनूर डायमंड? किस पर्सियन रूलर ने इन्वेट किया था दिल्ली में 1739 में और जो पीकॉक थ्रोन था, मतलब पीकॉक थ्रोन उसको लूटा था और कोहिनूर डायमंड को ले गया था? ए अहमद शाह अब्दाली, बी नादिर शाह, सी तैमूर, डी जंगीज़ खान। आंसर इज बी नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेर शाह सूरी इज कंसिडर्ड forerunner of which Mughal emperor in administrative reform? And options are A. Babur, B. Akbar, C. Shahjahan, D. Aurangzeb. Answer is B. Akbar. What was the term used for the land revenue assessment system developed by Raja Todermal under Akbar? कौन सा टर्म यूज़ किया गया था लैंड रिवेन्यू असेसमेंट सिस्टम के लिए जो डेवलप किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा अकबर के टाइम में? ए जब्ती या दहसाला, बी कानकूट, सी बटाई, डी नासक। आंसर इज ए जब्ती या दहसाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मनसबदारी सिस्टम व्हाट डिड द टर्म ज़ात इंडिकेट? मनसबदारी सिस्टम में जो ये टर्म था ज़ात, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था? ए नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन, बी पर्सनल रैंक एंड सैलरी स्टेटस, सी रिवेन्यू कलेक्शन सर्किल, डी जुडिशियल जुरिस्डिक्शन। आंसर इज बी पर्सनल रैंक एंड सैलरी स्टेटस। In the मनसबदारी सिस्टम what did the term सवार indicate? मनसबदारी सिस्टम में ये जो टर्म था सवार, उसका क्या मतलब था? ए पर्सनल रैंक एंड सैलरी स्टेटस, बी नंबर ऑफ कैवलरी मैन मनसबदार was required to maintain, सी रॉयल कोर्ट एटिक्वेट रैंक, डी इन्फेंट्री कमांडर स्टेटस। आंसर इज बी नंबर ऑफ कैवलरी a मनसबदार was required to maintain. Next question is, who was the head of military department in charge of intelligence under the Mughals? A. Diwane Ala, B. Mir Bakshi, C. Mir Saman, D. Qazi ul Quzat. आंसर है B मीर बागसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what were Madad-e-Mas grants in the Mughal administration? A. Military salaries paid in cash, B. Tax-free land grants given to scholars and religious institutions, C. Custom duties collected at ports, D. Taxes levied on dynamic trade routes. Answer is B. Tax-free land
given to scholars and religious institutions. Next question is, which Mughal emperor introduced Duasi Aspa system into the Mansabdari framework? A. Akbar, B. Jahangir, C. Shahjahan, D. Aurangzeb. Answer is B. Jahangir. Who was the chief judicial officer of Mughal Empire? A. Mir Bakshi, B. Qazi ul Quzat, C. Muhtasib, D. Wazir. Answer is B. Qazi ul Quzat. Next question is, what was the primary silver coin used during Mughal era, introduced standardly by Sher Shah Suri and continued by Mughals? A. Rupya, B. Tanka, C. Zital, D. Mohur. Answer is A. Rupya. Next question is, what was the gold coin issued by the Mughal Empire called? मुगल एम्पायर के द्वारा जो गोल्ड कॉइन इशू किया गया था उसको क्या कहते थे? ए. रुपया, बी. मोहर या मुहर, सी. डैम, डी. दिरहम. आंसर इज बी. मोहर या मुहर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was responsible for municipal administration and maintaining law and order in urban centers under Mughals? A. फौजदार, B. कोतवाल, C. अमील, D. सुबाहदार. आंसर इज B. कोतवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who translated the Hindu epic Mahabharata into Persian as राजमनामा? किसने ट्रांसलेट किया था जो हिंदू एपिक है महाभारता को पर्शियन में एज राजमनामा? ए. अबुल फजल, बी. फैजी एंड अब्दुल कादिर बदौनी, डी. गुलबदन बेगम, सी. गुलबदन बेगम, डी. बीरबल. आंसर इज बी. फैजी एंड अब्दुल कादिर बदौनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट हुमायूनामा द बायोग्राफी ऑफ एम्परर हुमायूं? किसने हुमायूनामा को लिखा था? ये बायोग्राफी है हुमायूं का. ए. हमीदा बानू बेगम, बी. गुलबदन बेगम, सी. नूरजहां, डी. जहानारा बेगम. आंसर इज बी. गुलबदन बेगम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस इटालियन ट्रेवलर निकालो मनुची हु रोट स्टोरिया डो Mogor served as physician in court of which Mughal prince? A. Salim, B. Dara Shikoh, C. Murad, D. Shah Shuja. Answer is B. Dara Shikoh. Next question is, which Mughal emperor banned music and singing in his royal court? किस मुगल एम्परर ने सिंगिंग को मतलब बैन कर दिया, सिंगिंग और म्यूजिक को अपने कोर्ट में? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब. आंसर इज डी. औरंगजेब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस म्यूजिशियन तानसेन वाज अ कोर्ट सिंगर फॉर विच मुगल एम्परर? तानसेन किस मुगल एम्परर के कोर्ट सिंगर थे? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां. आंसर इज बी. अकबर. विच मुगल एम्परर वाज हाईली स्किल्ड पेंटेड हिमसेल्फ एंड सा मुगल पेंटिंग रीच इट्स एब्सोल्यूट जेनिथ? कौन से मुगल एम्परर को मतलब पेंटिंग उनको बहुत अच्छे से भी आता था और उनके टाइम में पेंटिंग अपने हाइट पे भी था? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां. आंसर इज सी. जहांगीर. हु बिल्ट द टॉम्ब ऑफ इतमाद उल दौला इन आगरा विच हैवीली फीचर द फर्स्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेट्राडोरा स्टोन इनले वर्क? ए. अकबर, बी. नूरजहां, सी. मुमताज़ महल, डी. शाहजहां. आंसर इज बी. नूरजहां. Which Mughal prince translated the Upanishad into Persian under the title Shir-e-Akbar? A. Aurangzeb, B. Dara Shikoh, C. Murad, D. Khusrau. Answer is B. Dara Shikoh. Who built the Moti Masjid Pearl Mosque inside the Red Fort complex in Delhi? किसने मोती मस्जिद बनवाया था रेड फोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर?
दिल्ली में? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर इज डी औरंगजेब। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ एम्परर अकबर लोकेटेड? अकबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ लोकेटेड है? ए सासाराम, बी सिकंदरा, सी फतेहपुर सिकरी, डी दिल्ली। आंसर इज बी सिकंदरा। Next question is, in which battle did Babur defeat Rana Sanga of Mewar in 1527? A. Battle of Panipat, B. Battle of Khanwa, C. Battle of Ghaggar, D. Battle of Chanderi. Answer is B. Battle of Khanwa. In which battle did Babur completely shatter the joint forces of Afghan of Bihar and Bengal in 1529? A. Battle of Chanderi, B. Battle of Ghaggar, C. Battle of Kannauj, D. Battle of Chausa. Answer is B. Battle of Ghaggar. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।